सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, एक प्रेमी ने पूछा है कि आपका पंथ क्या है। हम कहीं गए हुए थे तो वहाँ पर चर्चा हुई पंथ क्या है। आज इसी के विषय पर पंथ के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। पंथ कहते हैं मार्ग को, रास्ते को। जितने भी संत महापुरुष आज इस संसार में क्या हो रहे हैं, जो कबीर साहब से जुड़ने वाले हैं वो अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं। गीसा साहब से जुड़ने वाले हैं गीसापंथी कहते हैं। गरीबदास साहब से जुड़ने वाले गरीबदासी कहते हैं। और पलटू साहब से जुड़ने वाले पलटूपंथी कहते हैं। दादू साहब से जुड़ने वाले दादूपंथी कहते हैं। नानक साहब से जुड़ने वाले नानकपंथी कहते हैं। और संत श्रोमणी गुरु रविदास साहब से जुड़ने वाले रविदासी कहते हैं, रविदास पंथी कहते हैं। जबकि पंथ, मार्ग, रास्ता सबका एक ही है, अलग है ही नहीं। तो इसलिए गरीबदास साहब कहते हैं हमारा पंथ अपंथ है, जानत बिरला कोई। गरीबदास साहब कहते हैं अपनी वाणी में, हमारा पंथ जो है अपंथ है। कोई पंथापंथी में नहीं फंस रहा है, अपंथ है। जानत बिरला कोई, कहते को बिरला ही उस बात को जानता है। हमारे पंथ को बिरला ही जानता है। गीसा साहब भी अपनी वाणी में कहते हैं, गीसा आए एको देश से, उतरे एको घाट, समझो का मत एक है, मूर्ख 12 बाट। तो कहते हैं गीसा साहब, जिसने उस बात को, उस शब्द को, उस सहन को लख लिया, उस शब्द को जान लिया, तो उस सभी ने, चाहे नानक साहब की बात हो, गरीबदास साहब के हो, कबीर साहब के हो, दादू साहब के, पलटू साहब की, जगजीवन राम साहब की, सब ने एक इशारा किया है, उस शब्द साधो, शब्द साधना कीजिए। उस शब्द की साधना के बारे में सब ने बताया, शब्द साधना के बारे में, सूरत शब्द योग के बारे में सभी ने कहा, सभी संतों ने बताया। चाहे संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज हो, नानक साहब हो, पलटू साहब हो, सभी ने वो एक ही इशारा किया है शब्द की तरफ। उसी के सुमरण के बारे में बताया है, उसी को नाम कहा है, उसी को शब्द कहा है, उसी को ब्रह्म कहा है, उसी को सतगुरु कहा है। वो एक ही है, सबका इशारा एक ही तरफ है, अलग नहीं है। तो सबके पंथ अलग अलग कैसे हो गए, सबके रास्ते अलग अलग कैसे हो? किसी भी संत महापुरुष का कोई रास्ता अलग नहीं है, सबका एक ही रास्ता, एक को साधे सब सदे। एक कोई साधना ना, उस मालिक का सुमरण करना है, तो सभी ने एक ही तरीका, सबका एक ही तरीका है, कोई विधि, कोई तरीका अलग नहीं है। सबका, जितने भी संत इस धरा पर आए हैं, सबका एक ही तरीका है, कोई भी अलग तरीका नहीं है। सब ने शब्द के सुमरण के बारे में, शब्द की साधना के बारे में कहा है, अलग किसी ने कहा है, किसी संत ने नहीं कहा। तो पंथ अलग कैसे हुए? जो महापुरुष आते हैं उस टाइम कोई पंथ लेख थोड़े ना आते, वो तो बाद में, उनके जाने के बाद में उनके अनुयायी उनके नाम से पंथ चला देते हैं। तो गरीबदास साहब ने जो कहा है, वो कहते हैं ना, हमारा पंथ अपंथ है, जानत बिरला कोई। भाई हमारा पंथ, हम पंथापंथी में नहीं फंसते, हमारा पंथ जो है अलग ही है, कोई बिरला ही जानता है। तो ये बात सभी संतों ने कही है, सभी संत ऐसे ही कहेंगे, अलग कह नहीं सकते। तो जो आज चाहे वो कबीरपंथी हो, या कबीर साहब के नाम से कबीर कुटिया का निर्माण कार्य चल रहा है, और
कई जो मैं तो ये समझता हूँ उनको इस बात का बोध ही नहीं है, जानकारी नहीं है। अज्ञानतावश जो साधु प्रश्न उठाते हैं इस तरह के, वो अज्ञानतावश उठाते हैं, उनको बोध नहीं है, जानकारी नहीं है। नहीं तो सबका एक ही पंथ है, अलग नहीं है। जिसने उस बात को समझ लिया, जिसने शब्द को समझ लिया, जो शब्द की साधना करने वाला है, शब्द की का सुमरण करने वाला है, तो भाई उनका सबका एक पंथ है। पंथ अलग अलग नहीं होते, सबका एक ही मार्ग है, एक ही तरीका, एक ही विधि है, अलग नहीं है। जो अपने आप को अलग कर रहे हैं वो अज्ञानता में, अंधेरे में, धोखे में। सभी पंथों में कई कई तरह के वो बना लिए। कौन बना रहा है? ये किसी महापुरुष ने नहीं बनाए, ये बाद में बना देते हैं, और ही बनाते हैं, ये महापुरुष नहीं बनाते। उन्होंने तो सीधा मार्ग बता दिया, सूरत शब्द योग के बारे में समझा दिया, सभी संतों ने समझाया है। तो वही सबका एक ही मार्ग है, एक ही बात है। पलटू साहब कहते हैं ना, शब्द विवेक की मिला जो आए के उसकी सुना, कुछ आप कहना उसी टकसार का होए तो बोलिए, नहीं तो सुन के मौन रहना। तो सभी ने उस शब्द के बारे में ही कहा है। ईसा साहब ने भी जीता दास साहब को क्या दिया? शब्द दिया, शब्द साधना करी। गरीबदास साहब को भी किस चीज की प्राप्ति हुई? शब्द की ना। शब्द स्वरूपी उतरे, कह रहे ना, शब्द स्वरूपी उतरे पाया हम दीदार। शब्द रूप में उतरे, हम उनके साहब के दर्श दीदार पाए, पायो हम दीदार। तो सबको एक ही बात है, शब्द की ही बात है, शब्द से अलावा कोई बात नहीं है। और ये भ्रांति कब मिटेगी? ये भ्रांति तब मिटेगी किसी भी शब्द के भेदी गुरु की शरण में जा करके, जब उससे शब्द की प्राप्ति कर लें और उसका सुमरण करें। जब सुमरण करने के बाद में, और जब धीरे धीरे भाई इसके सारे भ्रम दूर हो जाएगी, भ्रांति मिट जाएगी। उससे पहले की भ्रांति मिटने वाली नहीं है। नहीं तो ऐसे ही भ्रम में रहेगा, पंथापंथी के भ्रम में रहेगा। किसी को छोटा समझेगा, किसी को बड़ा समझेगा, अपने आप को एक अहंकार पाल लेगा, मैं फलाना पंथी, मैं ढकड़ा पंथी। ये सब अहंकार है। इससे क्या होगा? यात्रा, जो आध्यात्म की यात्रा है, वो बाधित होती है। ऐसे अहंकार पालने से जो यात्रा है वो बाधित होती है। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इनसे बच करके सत्यता का बोध, शब्द का जिसको बोध हो गया, सच्चाई का बोध हो गया, वो इन बातों में नहीं पड़ता, ऊंच नीच की छोटी बड़ी बातों में नहीं पड़ता। तो महापुरुष तो कहते हैं, छोटा सा बनकर रहना रे जगत में, तज दे गर्भ गुमाना जी। वो तो कह रहे छोटा है बनकर है भाई जगत में, इस संसार में छोटा है बनकर है। अहंकार को तज दे, गर्भ गुमान को तज दे। महापुरुष तो ऐसे कहते हैं, लेकिन ये एक अहंकार पाड़ लेता है। आज बहुत सारे पंथों में जो, हम तो इन बातों में बढ़ते नहीं हैं, हम पंथापंथी में नहीं बढ़ते। हमारा जो पंथ है अपंथ ही है। साहेब सतगुरु बंदी छोड़, जिनके वाणी से, जिनके विचार से हम जुड़े हैं, और जिनकी दया मेहर से, मैं कहता हूँ मेरे को इस मार्ग में लाने वाले स्वयं साहेब हैं, कि उन्हीं के वचन हमारे को लगे और हम इस मार्ग में आए। तो और फिर इस मार्ग में आने के बाद में, गुरु की शरण मिलने के बाद में, शब्द का बोध होने के बाद में, शब्द का सुमरण करने के बाद में, तब हमारे को समझ में आया सभी का पंथ एक है, अलग है ही नहीं। सबकी, सभी सियाणों की एक है बात। जितने भी महापुरुष आए इस धरती पे, सबकी एक ही बात है, अलग बात है ही नहीं। सबका एक निशाना है, एक ही बात है। सब ने शब्द की साधना दी है, सुरत शब्द योग का मार्ग बताया है। तो इस भ्रांति से साधक जितना जल्दी अपने आप को बाहर निकाल लेगा,
उतना जल्दी साधक का कल्याण होगा। इसके बारे में और ज़्यादा मैं कुछ ना कहते हुए यही एक निवेदन है, हमारी तो प्रार्थना है कि इस तरह की भ्रांति ना पाड़े, छोटा बड़े के चक्कर में ना रहे, और किसी भी सभी संतों का एक ही पंथ है, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, और अपने आप को जान ले मैं कहाँ खड़ा हूँ, और अपने आप को जान करके अपना मनन चिंतन करके अगर जिस चीज़ का बोध नहीं है तो मुख्य बात है शब्द साधना की बात करी है सभी संतों ने, और उस शब्द को प्राप्त करके उसकी साधना कर ले, अपना कल्याण साध ले। और ये जो मनुष्य शरीर मिला था, मानव जीवन मिला था, अनमोल रतन मिला था, इसको सार्थक कर ले। यहाँ किसी उलझने के लिए नहीं, किसी से उलझने के लिए नहीं, उलझने तो अपने अंदर ही बहुत से, अपने उलझन को सुलझा ले, अपना कल्याण साध ले। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहेब, सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।